जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है आपके लिए, ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज अचानक से क्या होने वाला है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, जैसा आपने सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, ये आपके और आपके पार्टनर को लेकर सिर्फ बातें नहीं होंगी। यहाँ पर जीवन का हर पहलू बताएंगे हम आपको। परिवार को लेकर, प्यार को लेकर, करियर को लेकर और भी छोटी मोटी चीज़ें, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अचानक से क्या हो सकता है, क्या अच्छा क्या बुरा, अनएक्सपेक्टेड जैसा आपने सोचा नहीं है। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और 2 मिनट का हमारे साथ मेडिटेशन करिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। और ऑप्शन भी तो देखिए कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। दोनों ही पिक्चर अद्भुत है ना। एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर ऑप्शन चूज़ करने में समस्या हो रही है तो नंबर्स के थ्रू ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है। फिर अपनी रीडिंग देखिए। इस रीडिंग में हम आपको कुछ गाइडेंस भी देंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और देखिए, जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं अगर किसी वजह से वो मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं होता, तो आप एक बार दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। और अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो वो पेड होती है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम बताने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में अचानक से क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, कौन सी बैड न्यूज़ मिलेगी, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपके साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ये दोनों है लेकिन थोड़ा कम है। आप यूँ समझिए कि सारे साइन और एलिमेंट्स मोस्टली बराबर ही हैं, ठीक है। चलिए, हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों बताते हैं हम? इसलिए जिससे अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर जाएंगी तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके लिए हो, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ हम आपकी बताएं, यहाँ पर 11 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, ठीक है। इसमें से कोई सी भी आपकी जन्म तारीख हो सकती है। चलिए, आपके जन्म माह की बात करते हैं। आपका बर्थ मंथ क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? अप्रैल, जून, अगस्त, मई, फरवरी और जून बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनवरी भी है और मार्च, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर भी है यहाँ पर। तो ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपके नेम के इनिशियल की बात करें, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है वाई, जी, आर, एल,
SONTAPQD, ठीक है, ये इनिशियल हो सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस हफ्ते क्या होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके पहले हमें रिश्वत चाहिए। चलिए, कहाँ है हमारी रिश्वत? बहुत दिनों बाद रिश्वत मांग रहे हैं, क्योंकि वाकई ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, ये वाकई अनएक्सपेक्टेड हैं, ये वाकई खुशियों से भरे हुए हैं। हाँ, और कुछ गाइडेंस भी है आपके लिए। देखो, अगर फूल मिलते हैं तो साथ में कांटे भी मिलते हैं। कांटों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कांटे चुभ जाते हैं। तो अगर गुड न्यूज़ है तो थोड़ी बहुत बैड न्यूज़ भी है ना? तो उसको भी सुनना है और उसके हिसाब से पहले से ही तैयार रहना है, ठीक है? तो रिश्वत दे दी आपने हमें। अब जो लोग चैनल पर नए हैं उनको नहीं पता है कि हम कौन सी रिश्वत की बात कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी स्माइल दे दीजिए और हमसे प्रॉमिस करिए कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव रहेंगे। और आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन भी देवी देवता को मानते हैं, उन्हें जल्दी से ग्रेटिट्यूड सेंड कर दीजिए, ठीक है, उनका नाम लेकर। थोड़ी सी आपके लाइफ में जो कंडीशंस चल रही हैं उनकी बात करते हैं। 80% लोग किसी चीज़ में बहुत स्टक हैं, किसी रिश्ते में कोई बात है उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, किधर जाएं, क्या करें, किससे बात करें, कोई अपना नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी रिश्ते को लेकर परेशान हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद किसी केस को लेकर परेशान है, कोर्ट में उनका कोई केस चल रहा है। हाँ, इस वक्त आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है। हैंगमैन की सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की, किधर जाए, क्या करे, किससे बात करे, कैसे बात करे। ऐसा लगता है कि काश कोई हाथ पकड़कर रास्ता दिखा देता, काश कोई हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के खो जाने पर बहुत दुखी हैं। कोई घटना घटी है पास्ट में और बहुत दुखी हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो मिल रहा है, वो उसे टोटली नज़रअंदाज कर रहे हैं। और कुछ लोग अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने परिवार में किसी के शादी की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो भी आप करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनकी बड़ी पुरानी विश है, जो बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन आप समझ सकते हैं कि प्यार को लेकर है, परिवार को लेकर है, करियर को लेकर है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से, और आपको पूरी उम्मीद है कि मेरी ये विश ज़रूर पूरी होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं और आपको ईश्वर पर बहुत विश्वास है, बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि आप हमेशा फील करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ है। हाँ, ऐसा आप फील करते हैं। आप कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करते, आपको लगता है कोई तो है मेरे साथ जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। आप जिन्हें भी मानते हैं डियर, 100% वो आपके साथ हैं और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर बुराई से वो आपको बचाते हैं। आपके सपनों के द्वारा वो आपसे बहुत कुछ कोडिंग लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए बता देते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है इस हफ्ते। तो
सबसे पहले गुड न्यूज़ हम उनको देंगे जो किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, डिवाइन फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो प्यार से रिलेटेड किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो उनके लिए एक सॉन्ग है, हमारे पास, हम सुनाते हैं। आप आंखें बंद करिए, ठीक है? देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, फिर भी हम घबराए तो। आइए आपका इंतज़ार था, आइए आपका इंतज़ार था। किसी को बहुत समय से आप बुला रहे हैं, आप आवाज़ दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते वो आ रहे हैं। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपका हायर सेल्फ, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपसे बोल रही है कि वो आ रहा है। तो डियर, इस हफ्ते आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है और ये है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड। आपके रिश्ते में बहुत मधुरता बढ़ने वाली, बहुत प्यार बढ़ने वाला है। आपका रिलेशनशिप जैसे रुका हुआ था, ग्रोथ रुकी हुई थी, समझ रहे हैं? चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। तो डियर, आपका रिलेशनशिप अब इस लेवल से ऊपर के लेवल पे बढ़ने वाला है और बहुत प्यार, बहुत सुकून आप महसूस करने वाले हैं। आपको पता है, इस हफ्ते बहुत सारे ट्विन सोल्स का यूनियन भी होने वाला है। सोल लेवल पर उनका यूनियन होने वाला है। सोल लेवल पर वो हमेशा के लिए एक होने वाले हैं और आप इतना सुकून महसूस करेंगे इस हफ्ते। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे, पता नहीं कौन सी खुशी मिल गई मुझे। ये हफ्ता आपका खुशी से बीतने वाला है, ये समझ लीजिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। अब तक आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी बिल्कुल बदलने वाली है। आपके सोच, विचार, नज़रिया, आपका सब कुछ चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है ना ये? चलिए एक बार फिर से रिश्वत दे दीजिए। हम क्या बताएं, आपकी एनर्जी देखकर हम अंदर से इतने खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं, आप खुद समझ लीजिए कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है इस टाइम पे। जिनके कमिटमेंट का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से, समझ रहे हैं, उनका कमिटमेंट मिलने वाला है और ये अनएक्सपेक्टेड ही है आपके लिए। तो हमने बताया कि कंडीशन बताई थी ना हमने कि कुछ लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से और वो बहुत पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो नेगेटिव सोचते ही नहीं हैं, उन्हें डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट है, पूरा फेथ है। तो डियर, कहीं ना कहीं आपकी ही ये विश पूरी होने वाली है। आपका ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। आपने सोचा नहीं था कि इस हफ्ते हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ही है आपके लिए। इस हफ्ते आप अपने आप को बहुत
ब्लेस्ड सोल फील करेंगे। आपको लगेगा जैसे कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। आप हर तरफ से बहुत सुकून, बहुत शांति महसूस करने वाले हैं, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ये है कि डियर इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। जी हाँ, कहीं से कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू होगा। उसकी एज 20 to 30 होगी, वाटर साइन का होगा। आपका उनके साथ एज डिफरेंस इशू होगा। हमें ऐसा लगता है कि आप सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, आपकी एज उनसे ज़्यादा होगी और आप बहुत समय से बहुत अकेले अकेले से रहते हैं, अकेलापन फील करते हैं। आपको लगता है कि शायद सच्चे रिश्ते, सच्चा प्यार मेरी लाइफ में लिखा नहीं है। आपको लगता है कि मुझे भी काश कोई समझने वाला होता है ना, कि ये समझ लीजिए कि आपका ये जो काश है ना, ये ख़त्म होने वाला है। और इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ये है आपके लिए कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो आपको प्रपोज करेगा, जिसके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करेंगे। आपको ये नहीं लगेगा उनसे मिलकर कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं। आपको ये लगेगा कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, मतलब कि आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आप इन्हें जानते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कुछ लोगों के लिए ये भी है कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है और यहीं से, इसी हफ्ते से उनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। समझ रहे हैं? और देखिए, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ये है कि डियर इस हफ्ते आपको अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है, किसी चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना पड़ सकता है। समझ रहे हैं? हमें नहीं पता, कहीं आपको जाना पड़ सकता है, लाइक ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, तो किसी चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ये भी है कि थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। लाइक अगर आपका कोई बिज़नेस है और मतलब होता है ना कि डेली की जो आपकी अर्निंग होती है उसमें थोड़ी गिरावट आप महसूस कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा परेशान सा महसूस करेंगे। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप किसी कॉल का, लाइक गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया है, आप किसी कॉल का, मैसेज का, किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, तो डियर इस हफ्ते आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते आपको उधर से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। समझ रहे हैं? तो ये भी अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, हमने बताया था ना कि कुछ लोग बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं किसी रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर, लाइक मूव नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस हफ्ते आप जो हमेशा जो एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर फील करेंगे ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपको इसी हफ्ते एक वाइट कलर का फैदर मिलेगा, प्लीज़ आप उसे उठाकर अपने पर्स में रख लेना और उसके बाद से आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना शुरू कर देंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसे क्लीन की जा रही है। जैसे आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बंधा फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो भी फैसला होगा आपके फेवर में होगा। अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो उसका निष्कर्ष निकलने वाला है जो कि बिल्कुल आपके फेवर में है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस हफ्ते एंजल्स आपकी सभी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो ये भी हुआ ना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड। तो अब आपको हैंगमैन की स्थिति में नहीं रहना है, चिड़चिड़ापन नहीं रखना है। बस ईश्वर के प्रति अभी इसी वक्त ग्रेटिट्यूड सेंड करिए कि थैंक गॉड। पहले से ही ग्रेटिट्यूड सेंड करना शुरू कर दीजिए कि थैंक गॉड आपने मुझे इन चीज़ों से निकाला। क्योंकि अगर आप अभी से आभार व्यक्त करना शुरू कर देंगे ना, तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी हुई हैं वो जल्द से जल्द सुधरने लग जाएंगी। आपको नहीं पता कि ग्रेटिट्यूड की क्या पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ग्रेटिट्यूड। तो अभी से एंजल्स को ग्रेटिट्यूड देना
शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी फैसला होगा, जो भी चीज़ें होंगी आपके फेवर में होंगी, और जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप निजात नहीं पा रहे हैं, जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी, तो इतना समझिए कि ईश्वर की तरफ से सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों को सडनली ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक बात और, थोड़ा सा गाइडेंस है आपके लिए कि जो 7 हॉर्सेस वाली सीनरी होती है ना, आप उसे अपने घर पे लाके रखिए। कहीं ना कहीं सूर्य देवता की कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिलेगी, समझ रहे हैं। अभी भी वो उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, और कहीं ना कहीं आप जो भी करते हैं ना उसमें वो आपको ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो रुकावटें डाल रही हैं, लाइक जो नेगेटिव हैं। तो आप वो 7 हॉर्सेस वाली अगर अपने घर सीनरी लगाएंगे, अगर लगी हुई है तो उसे सही दिशा में लगाइए। अब अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन होने के इस हफ्ते पूरे चांस हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है। अगर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं ना, तो इस हफ्ते लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपके काम को देखते हुए प्रमोशन तो होगा ही, प्लस आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, ये समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और, आपको ट्विन फ्लावर्स दिख सकते हैं इस हफ्ते। अचानक से कहीं पर भी ट्विन चीज़ें आपको दिखेंगी, ट्विन बर्ड्स, ट्विन फ्लावर्स, और कोई भी ट्विन एनिमल्स, लाइक ट्विन चीज़ें आपको दिखेंगी, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा करता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, और अगर आप मैरिड है, आपके घर में अब तक कोई नन्हा मुन्ना मेहमान नहीं आया है, तो आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। आपकी फैमिली में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आपकी वाइफ है या फिर आप खुद भी फीमेल है तो आप बेबी कंसीव करने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से आपको जस्टिस मिलने वाला है। अच्छा, उनके लिए हम बता दें जिनके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, जो बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था नेगेटिविटी के चक्कर में आके, किसी नेगेटिव पर्सन के चक्कर में आके, तो इस हफ्ते वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ये भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है आपके लिए, कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। और तो चलिए एंजल्स के प्रति ग्रेटिट्यूड सेंड कर दीजिए। सपने में वाइट कलर का स्नैक दिख सकता है बहुत सारे लोगों को। आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक चीज़ें हैं ना वो डिटॉक्स होंगी, समझ रहे हैं। और आप देखेंगे कि एंजल्स कहीं ना कहीं से आपके जो रास्ते बंद हैं ना उन्हें खोलेंगे। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के जो चांस हैं, आपको कभी कभी लगता है ना कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ रास्ते बंद मिलते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं अब आपकी ज़िंदगी में आपके सक्सेस का डोर खुलने वाला है, समझ रहे हैं। टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली हैं, और कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल ही रही है। आपको सपने में रैम्बो भी दिख सकता है, हकीकत में भी रैम्बो दिख सकता है। तो ये एक गुड न्यूज़ की तरफ इशारा करता है। ये गुड न्यूज़ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। आपकी इंट्यूशन बोल रही होगी, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ये गुड न्यूज़ है जो इस हफ्ते आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में जो चेंज होगा ना वो सब आपके फेवर में होगा, लाइक पॉजिटिव चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये वीक, ये हफ्ता आपके लिए खुशियों से भरा होगा। बस पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड सेंड करते रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है कि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से पायल को और आप जानना चाहते हैं इस हफ्ते
क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, सडनली, जो आपने सोचा भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। एरियस, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मतलब कि आज दोनों पाइल में सारे साइन और एलिमेंट्स लगभग बराबर ही हैं, ठीक है। और इधर बर्थ मंथ की बात करें, किसी भी महीने की 20 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, ठीक है। और 7 तारीख बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा। 3 तारीख भी है, 4 तारीख भी है, 24 तारीख, 28 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख, ठीक है। अब हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। जून, मई, सितंबर, दिसंबर, मार्च, फरवरी, अप्रैल, ठीक है। ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका। आपके नाम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। बी, आई, एल, एन, एस, आर, टी, सी, पी, जी, ओ, एम, वी, एफ, यू, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं, आपके नाम का पहला अक्षर। सबसे पहले थोड़ा सा आपकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है इस चीज़ पर बात करेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कुछ लोगों को किसी चीज़ से रिजेक्शन मिला है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके प्यार को ठुकरा दिया है या फिर आपके ऑफ़र को ठुकरा दिया है, और जिसकी वजह से आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। पारिवारिक कलह क्लेश चल रहे हैं, परिवार में किसी ने झूठ बोला है, परिवार में कोई है ऐसा इंसान जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है, हर चीज़ में रुकावट डाल रहा है, लाइक आपकी सक्सेस से जल रहा है। वो नहीं चाहता कि आप कहीं पर भी पहुँचें, लाइक आपकी जो भी फील्ड है आप उसमें आगे बढ़ें, लेकिन वो कौन है जो आपके हर काम में एक तरीके से रुकावट खड़ी कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। और आपका इसी वजह से मन कर रहा है कि आप अपने परिवार से कहीं दूर चले जाएं। कुछ लोगों का मन हो रहा है ये कि मेरे ही घर में रह के, लाइक मेरे ही परिवार में कौन है ऐसा जो मेरे साथ प्लानिंग कर रहा है, जो मेरे साथ साजिश रच रहा है। तो इस वक्त आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे जानना है कि वो कौन है, और आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, सबसे दूर रहकर कुछ करना चाहते हैं। समस्याएं बहुत है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आपके इनोसेंट होने की वजह से, आपके मासूम होने की वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, क्योंकि लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं और वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का, आपके जज्बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? आपकी जो मासूमियत है वो उसको एक नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। आपकी अच्छाई का कहीं ना कहीं लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, ये समझ लीजिए। अभी हाल फिलहाल आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है, किसी ने आपको चीट भी किया है और आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है। किसी ने आपको हर्ट किया है, कोई आपका अपना ही था, आपने उसे डिवाइन पर छोड़ दिया है कि मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ईश्वर देखेंगे तुम्हें एंजल्स देखेंगे, तुम्हें ईश्वर देखेंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी।
आपने जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है और आप बस अब ईश्वर के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त आप ऐसे सबसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपका मन नहीं हो रहा किसी से भी बात करने का, किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा आपका, क्योंकि जिस तरह का बिहेव लोग कर रहे हैं ना, इस वजह से आपको लगता है कि समझ में ही नहीं आता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, कौन अपना है कौन पराया है, किसे अपना समझे किसे गैर समझे। यहाँ तो लोगों के पास इतने नकाब हैं, इतने मास्क हैं, इतने चेहरे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन मेरा अच्छा चाहता है कौन मेरा बुरा चाहता है, किससे बताएं और किससे छुपाएं। अगर कोई बाहर का दुश्मन हो तो एक बार उससे लड़ा भी जाए, लेकिन अगर कोई घर में रहकर ही दुश्मनी अदा कर रहा हो तो फिर क्या किया जाए। ऐसी सिचुएशन है आप में से बहुत सारे लोगों की। आप किसी से बात नहीं करना चाहते, बस आप दूर से बैठ के बस लोगों को देख रहे हैं कि बस ठीक है ठीक है। आप जैसे किसी काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग चिक चिक आपके दिमाग में करते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सोल्स हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, वो आपका मार्ग भटकाना चाहती हैं, वो आपके जो सोल पर्पस है आपका वो उससे आपको हटाना चाहती हैं। इसी वजह से वो ये सब कर रही हैं, समझ रहे हैं, इसी वजह से कर रही हैं। तो आपके लिए एंजल की तरफ से एक छोटा सा गाइडेंस ये है कि आपको बिल्कुल भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उच्च लेवल की सोल्स आत्माएं होती हैं ना, वो आपके साथ हैं। लोग आपका बुरा कितना भी सोच ले पर कर नहीं पाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें करके वो खुश हो लेते हैं। अब देखिए, आपसे लोग चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आपके पास भले ही कुछ ना हो लेकिन फिर भी आप सुकून में रहते हैं, आप खुश रहते हैं, और लोगों को लगता है यार मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ, इसके पास कुछ नहीं है पर ये खुश क्यों है, कैसे खुश है ये। तो कहीं ना कहीं आपके स्माइल से लोग जलते हैं। और अब आप दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं, हर चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को यही हजम नहीं हो रहा है, लोगों को यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये पहले की तरह रोता तड़पता बिलखता हुआ क्यों नहीं है, ये पहले की तरह हमारे चरणों में क्यों नहीं गिरता, ये पहले की तरह हमसे भीख क्यों नहीं मांगता। लोग चाहते हैं कि आप उनके सामने गिड़गिड़ाएं, आप हर चीज़ उनसे कहें, ये लोग चाहते हैं। लोग कभी किसी को बढ़ता हुआ हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नहीं देख पाते, वो सोचते कि सामने वाला हमारे मोहताज रहे हमेशा, और आप किसी के अब मोहताज हैं नहीं, तो अब कहीं ना कहीं वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, और आपकी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा होने वाला होता है वहाँ पर वो रुकावट खड़ी कर देते हैं। तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, सबसे पहले आप ये जानिए कि इस हफ्ते ये कौन कर रहा है, ये आपको पता चलने वाला है। कौन है जो आपके पीठ पीछे आपके सक्सेस के आगे दीवार खड़ी कर रहा है, ये कौन है जो आपके मुंह पर मीठा बनता है, जो आपके मुंह पर मीठा बनता तो है पर वो आपका सगा है नहीं, ये कौन है। इस हफ्ते आपका इल्यूजन, एक होता ना भ्रम जो आपके अंदर है कि नहीं ये शायद नहीं हो सकता, आपके सामने उस बंदे का असली चेहरा आने वाला है। ये अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ये है वो, इसने किया है अब तक मेरी लाइफ में इतना कुछ, आखिर क्यों। आपको पता है ज़रूरी नहीं है कि हमारे परिवार के जो लोग होते हैं वो हमारे हितैषी ही हों, कभी कभी कुछ कार्मिक लोग, कुछ टॉक्सिक लोग भी पिछले जन्म का पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, किसी भी रूप में रिलेटिव बनकर आ जाते हैं, दोस्त बनकर आ जाते हैं। सामने हिम्मत नहीं होती बात करने की, सामना तो वो आपका कर नहीं सकते, लेकिन पीठ पीछे वो आपसे इतना चिढ़ते हैं कि हम क्या ही बताएं। तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये है कि आपके सामने उनका नकाब उतरने वाला है, आपके सामने उनका असली चेहरा आने वाला है, आप इतना समझ लीजिए। तो ये है अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए
इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी से कोई ऐसा इंसान जाने वाला है, पर उस इंसान को हटाने वाले हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपको लगता है क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत ठीक है, आपका उससे एक अटैचमेंट है, लेकिन इस हफ्ते वो आपकी ज़िंदगी से दूर होने वाला है क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? आपको पता है, ईश्वर वो नहीं करते जो हमें पसंद होता है, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको किसी एक रिश्ते को विदाई देनी पड़ेगी। हाँ, कोई एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी से जाएगा जो आपके लिए ठीक नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। और इसमें जो मास्टर सोल्स हैं कहीं ना कहीं वही सब कुछ कर रही हैं। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अगर आप कोई क्रिएटर हैं, ठीक है, कोई क्रिएटर हैं आप, लाइक कोई वीडियोस पर वगैरह बनाते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी आप कुछ कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें इस हफ्ते सक्सेस मिलने वाली है। जी हाँ, आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट लोगों के सामने आने वाला है। और जब लोगों के सामने टैलेंट आता है तो लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग उसे सराहते भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारा नाम बढ़ता है, हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है। तो हो सकता है कि आपका कोई वीडियो वायरल हो जाए। आपकी प्रतिभा इस हफ्ते लोगों के सामने आने वाली है, और ये आपके लिए एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ही है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की इस हफ्ते उनके फैमिली में किसी से लड़ाई होने वाली है। जी हाँ, इस हफ्ते लड़ाई होने वाली है, और इस कदर लड़ाई होगी कि वो लड़ाई आपके लिए बहुत अच्छी होगी। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़ाई के बाद आपको ये महसूस होगा कि वाकई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इंसान आया भी अकेले था और जाएगा भी अकेले। आपका एक भ्रम टूटेगा उस लड़ाई के बाद। हमें नहीं पता कि किससे आपकी लड़ाई होगी, हमें लगता है कि शायद उस इंसान से लड़ाई होगी जिससे आपका कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है, जिससे कुछ आपका ज़्यादा ही मोह जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? और वहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो भाई देखो, लड़ाई झगड़ा तो अलग बात है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है। हमारे लिए तो खैर गुड न्यूज़ ही है ये। तो आप इतना समझिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस हफ्ते। ये अनएक्सपेक्टेड है पूरी तरीके से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है। सक्सेस मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को, उनके रिश्ते में सक्सेस मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को, लाइक वो जो वर्क कर रहे हैं जो भी, उसमें ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है, आप संपूर्णता महसूस करेंगे, और कुछ लोगों का असली चेहरा तो दिखेगा ही आपको, ये तो अलग सी बात है। अच्छा, इस हफ्ते थोड़ा सा फिनेंशियल इशू हो सकता है, आपको भी पाइल नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड, और अभी भी हमें वाइब आ रही है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना पड़ेगा आर्थिक स्थिति को लेकर। समझ रहे हैं? बाकी बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे आप। फैमिली के साथ अचानक से ही कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है, घूमने, ऐसे फैमिली के साथ कहीं पर भी आप घूमने जा सकते हैं, अचानक से ये प्लान बनेगा। अच्छा, कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं बहुत समय से, वो चाहते हैं मूव ऑन करना पर कर नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है इस बात से। वो चाहते हैं कि उन्हें पता है कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन होता है ना कि कभी कभी हम किसी के एडिक्टेड हो जाते, किसी चीज़ के आदी हो जाते, किसी इंसान की लत हो जाती है हमें कि नहीं वो हमें चाहिए, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो। इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपकी जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, इस हफ्ते आप अपना जो नेगेटिव अटैचमेंट है ना उसे रिलीज़ करेंगे। ईश्वर आपको इतनी ब्लेसिंग देंगे, इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप उस रिश्ते से लेट गो करेंगे, उस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करेंगे। समझ रहे हैं? उस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करेंगे और
अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और ईश्वर के प्रति बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि थैंक गॉड आपने मुझे इस नेगेटिव, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा लिया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपने बचा लिया है। कुछ लोगों को किसी की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। इस हफ्ते आप किसी की बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। अचानक से हो सकता है कि आप उनकी कमी बहुत महसूस करें। स्पेशली हम उनके लिए कहेंगे जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले किसी को खोया है। लाइक उनकी डेथ हो गई हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, दादाजी हो, नानी जी हो, दादी हो, कोई भी जिनसे आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर कनेक्ट थे, वो आपको समझते थे, प्यार करते थे, तो आप इस हफ्ते उनकी काफ़ी कमी महसूस करेंगे। कुछ ऐसा होगा कि उनकी बहुत बातचीत होगी और आप अचानक से ही पाएंगे कि आप फिर से लाइक उन दिनों में वापस चले गए हैं जहाँ पर आप बहुत अकेला फील करने लगेंगे और आप उन्हें बहुत मिस करने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ये भी है। अच्छा, इंटरव्यू दिया है तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आपको कहीं पर भी अचानक से शंख नज़र आ सकता है। शंख बजता है ना, आपको पता है जो शंख होता है ना, उसकी आवाज़ से जितनी भी भूत प्रेत नेगेटिविटी होती है वो सब क्लीन होती है। इसीलिए लोग अपने घर में शंख ज़रूर बजाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको सपने में भी शंख दिख सकता है, कहीं आपको अचानक से शंख दिख सकता है, किसी मंदिर में दिख सकता है, पिक्चर भी दिख सकती है आपको शंख की। अचानक से आप देखने की कोशिश मत करना, आपको खुद ही दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एंजल्स का एक इशारा है कि आपने अगर कोई इंटरव्यू दिया है या फिर आपको कोई देखने वाले आए थे, मैरिज प्रपोज़ल आया था और आप वेट कर रहे हैं उधर से एक रिज़ल्ट का, तो डेफिनेटली आपको 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जो बेटर टाइम है ना वो आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली है, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं और ये भी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड ही है। अच्छा, और कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। लाइक आपको लगेगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी अब स्मूथली चल रही, सब सही चल रहा है। आप फील करेंगे इस हफ्ते स्पेशली जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो ओल्ड चीज़ें हैं, जैसे होता है ना कि जब पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ एक समय पर उन पत्तों को गिरा देता है और नई कोपलें फूट आती हैं, नए पत्ते आते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी है वो क्लीन होगी, पुरानी चीज़ें जाएंगी और नई चीज़ें आएंगी। बस आप उन्हें रिसीव कर लेना, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड बैगेजेस हैं ना वो रिप्लेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली रिलेशनशिप में ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखने वाली है। अचानक से अनएक्सपेक्टेड है ये ब्लू कलर की बटरफ्लाई। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरफ इशारा करता है कि या तो किसी से न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर किसी से प्यार की शुरुआत होने वाली है। अच्छा, करियर में आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अगर लोग अप्रिशिएट नहीं करते तो अप्रिशिएट करेंगे। और अगर बिज़नेस में इस वक्त काफ़ी आपको लाइक अप डाउन्स का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें भी आपको एक बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्लू बटरफ्लाई इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रही है। हमने बताया कि मैरिज बेल्स लाइक कहीं से मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें। किसी के बर्थडे पर जा सकते हैं, पार्टी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी न्यू चीज़ के लिए आपके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट जगे, लाइक स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ये भी एक तरीके का न्यू बर्थ ही होता है। जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा, आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, आप ऐसा भी फील कर सकते हैं। और कुछ लोग किसी फंक्शन में जा सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हासिल करने के लिए काफ़ी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए इस हफ्ते आपका कोई ना कोई चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। हो सकता है कि आपका मणिपुर चक्रा एक्टिवेट हो जाए तो जो भी आपके पास्ट लाइफ के कुसंस्कार हैं, जो कर्मा है, वो क्लीन हो जाएंगे और आप ऐसा फील करेंगे जैसे मेरा नया जन्म हुआ है, न्यू बर्थ हुआ है, ऐसा फील कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं से बेबी कंसीव होने की या फिर लाइक कहीं से
नन्हे मुन्ने मेहमान के आने की खुशी भी आपको मिल सकती है। अच्छा, मदर यूनिवर्स की तरफ से आपको काफ़ी ब्लेसिंग मिल रही हैं, ठीक है, काफ़ी ब्लेसिंग मिल रही हैं। बस गाइडेंस इतनी सी है कि हो सके तो आप गाय को चारा खिला दीजिए, कुत्तों को खाना खिला दीजिए, रोटी दे दीजिए। कहीं न कहीं कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले अगर आप भूखे जीव जंतुओं का पेट भर के वो काम की शुरुआत करेंगे ना, तो उनकी ब्लेसिंग से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये कहीं न कहीं ईश्वर, मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं, ठीक है? कहना चाहती हैं। और देखिए, इस हफ्ते बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप, बहुत मस्ती करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे और आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ काफ़ी रोमांस होने के चांस हैं। मतलब कि अच्छे कनेक्शन बनेंगे, आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ब्ला 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 आप समझ जाइए। तो इस हफ्ते ये सब कुछ है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड, समझ रहे हैं? बस हमने कुछ चीज़ों के लिए आपको बताया है, उसके लिए आपको सावधान रहना है। लड़ाई मत करना, आप लड़ाई मत करना, बस आप एक तरीके से विटनेस बनकर देखना कि ये मेरा बुरा चाहता है, ये है तो मेरा अपना, पर ये मेरा बुरा चाहता है। बहुत सारे लोगों का इस हफ्ते नकाब उतरने वाला है, बस उसे पॉजिटिव वे में लेना, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, ठीक है? एनर्जी को बैलेंस करना और कहीं ना कहीं उस वक्त एंजल्स को थैंक्स बोलना कि आपने मुझे ऐसे आस्तीन के सांपों से बचा लिया है। बस इतना ही आभार व्यक्त करना आप उन्हें। ये मत कहना कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में अब तक ऐसा कुछ कर रहा था। बस थैंक्स इस बात के लिए बोलना कि उन्होंने आपको बचा लिया। जितने दिन का आपका लेन देन था ना, कर्मा था ना, इस जन्म का हो उस जन्म को, वो पूरा हो जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो बस यहीं से उसकी विदाई होगी। आप उसे प्रेम पूर्ण विदाई देकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, बिल्कुल निश्चिंत होकर, खुशी के साथ, ठीक है? तो डियर, इस हफ्ते ये होने वाला है अनएक्सपेक्टेड। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।